सभी भाइयों का नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा, कॉमन मैन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फिस्टुला लेज़र सर्जरी के बाद जो हमें फ्रेश होते टाइम पेन होता है, उससे कैसे निजात पाई जाए। मैं आज आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कैसे मैंने वो टाइम निकाला और कैसे उस दर्द से मैं निजात पाई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी लेज़र सर्जरी हुई है तो सिर्फ बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 7 दिनों तक आप उसे 3 टाइम सिस बात को ज़रूर करें, सुबह दोपहर शाम। फ्रेश होने के तुरंत बाद आप सिस बात का पानी भर के रखिए, उसमें 1 चम्मच नमक या फिर 1 ढक्कन बीटाडीन की डाल के रखिए। गुनगुना पानी होना चाहिए। फ्रेश होते ही आप हाथ धो के उसके अंदर बैठ जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको सबसे ज़्यादा जो दर्द से रिलीफ देगा वो सिस बात ही देगा। उसके बाद आप उस पर क्रीम लगा लीजिए। हर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं। कोई बाहर से क्रीम लगाने को बोलता है, कोई ट्यूब देता है अंदर डाल के प्रेस करने को बोलता है, और कोई फिंगर कैप पेन करके अंदर इंसर्ट करके उंगली लगाने के लिए देता है। देखिए होता क्या है, जो हमारा ट्रैक्ट होता है उसकी 2 ओपनिंग्स होती है, एक एनस के अंदर होती है और एक हमारे हिप के बाहर होती है। तो उस पूरे ट्रैक को लेज़र से जलाया जाता है। तो जब उस पूरे ट्रैक को जलाया जाता है तो उसमें 2 घाव होते हैं, एक बाहर अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो हम बाहर की तरफ से तो क्रीम इजीली लगा लेते हैं, लेकिन अंदर भी क्रीम पहुंचनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जो मेरे को रिकमेंड डॉक्टर ने क्रीम करी थी, फिंगर कैप पहन के उस पर पूरी क्रीम लगा के फिंगर अंदर डाल के पूरी रोटेट करनी पड़ती है। वो आप खुद नहीं कर सकते, आपको अपने पार्टनर से, अपने किसी रिलेटिव से, घर वालों से, भाई बहन से करवानी पड़ेगी। आप खुद नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा होना चाहिए जो आपको वो करके देगा। इस सबसे ज़रूरी है, अगर आपको लेज़र में रिकवरी करनी है तो आपका जो आफ्टर सर्जरी प्रिकॉशंस है ये बहुत ज़रूरी है। एक तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, सॉफ्ट डाइट लीजिए। 7 दिन हो जाए चाहे 10 दिन हो जाए, एटलीस्ट आप 20 दिन तक सॉफ्ट डाइट पे ही चलिए। हैवी डाइट नहीं लीजिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। 15 से 20 दिन तक आप कॉन्स्टिपेशन का पाउडर, लिक्विड जो भी डॉक्टर ने दिया है वो ज़रूर लेते रहें। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, सिस बात लें। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके ज़्यादा पेन हो रहा है, आपसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, सुबह उठते के साथ ही भूखे पेट ही एक पेन किलर पानी से ले लीजिए। क्योंकि पेन किलर को इफ़ेक्ट करने में आधा घंटा लगता है। अब होता क्या है, हम फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद सिस बात भी कर लेते हैं, फिर दर्द चालू होता है, फिर हम सोचते हैं कुछ खा नहीं रखा, ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाते धोते ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जाके पेन किलर लेते हैं। जब तक तो 2 घंटे बीत चुके होते हैं और 2 घंटों में दर्द से हालत ख़राब हो जाती है। मेरे साथ भी शुरुआत के 1-2 दिन यही चल रहा था। उसके बाद मैंने क्या करा, सुबह उठते के साथ ही मैं पेन किलर खा लेता था। जैसे ही आँख खुली, पानी के साथ पेन किलर ले लो, क्योंकि पाउडर ले रखा होता है, उठते ही प्रेशर आता है। तो आप सीधा 10-15 मिनट बाद फ्रेश होने जाओ। उसके बाद जब तक आप फ्रेश होगे, सिस बात में बैठोगे, 15-20 मिनट सिस बात लोगे, तब तक आपका मेडिसिन अच्छे से अंदर घुल चुकी होगी, उसका असर आ चुका होगा और आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल पेन का एहसास नहीं होगा। आप दवाई को पहले ही ले लीजिए। हालांकि भूखे पेट मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन देखिए लेज़र सर्जरी के बाद अंदर की जो ओपनिंग है वहाँ से जब हम फ्रेश होते हैं तो स्टूल उसके ऊपर लगता है, तो वो घाव है तो दर्द देता ही देता है। इस वजह से आप 2-4 दिन, लेज़र सर्जरी जस्ट आपकी हुई है तो 2-4 दिनों तक आप ये टैबलेट ले सकते हैं। इतना कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भूखे पेट भी लोग दवाइयाँ लेते ही हैं। अगर आप दर्द से गुजर रहे हैं, दर्द नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो आप उस मेडिसिन को ले लें, पेन किलर को ले लीजिए। उसके बाद फ्रेश होने जाइए। सीरियसली आधे घंटे के अंदर आपका दर्द गायब। आप जब तक जाएंगे 15-20 मिनट बस इस बात लेंगे, आपको दर्द होएगा ही नहीं। वो ऑलरेडी सुन कर चुकी होगी उस जगह को। तो ये सबसे बेस्ट फंडा है दोस्तों। और इसके अलावा सिस बात टाइम टू टाइम करिए। सिस बात करने के बाद आप क्रीम ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्रीम व्रीम सब हट जाती है वहाँ से। तो आपको ड्रेसिंग उस पर करिए, और आप उस पर कॉटन का यूज़ मत करिए, कॉटन से इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप क्रीम लगाई है तो आप उसके ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा लगा लीजिए, उसके बाद आप अंडरवेयर पहन लीजिए। कॉटन का कपड़ा साफ़ ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। कॉटन का बिल्कुल यूज़ मत करिए। गॉज पैड सही रहता है, लेकिन गॉज पैड भी नहीं लगाएं, आप इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। आप सीधा सा कॉटन का कपड़ा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्ट अंडरवेयर भी पहन सकते हैं। कॉटन का कपड़ा लगाने से आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा आप 3 टाइम सिस बात करते रहिए, सुबह दोपहर शाम। शुरू में तो आदमी जोश में कर लेता है, बाद में सोचता है ठीक है कुछ नहीं है, बकवास है, छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, स्किप करने लग जाता है। 2 पे आ जाता है, 1 पे आ जाता है, दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है, सोचता है ठीक हो गया, लेकिन नहीं, ये रिकरेंस का चांस बढ़ता है। इसलिए आप सिस बात रेगुलरली करिए।
आपको जो एंटीबायोटिक्स दिए वो मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, और तेल और घी बिल्कुल कम खाना है, इस बात का ध्यान रखिए। लोग सोचते हैं सर्जरी होके आई है, हमारा ऑपरेशन हुआ है और हमें ताकत की ज़रूरत है, खिचड़ी खा रहे हैं, सॉफ्ट डाइट में खिचड़ी ले रहे हैं, उस पर घी डाल डाल के खा रहे हैं। आप नहीं खा रहे तो आपके घर वाले माता जी आपको बोलेगी ले बेटा तू कमज़ोर हो गया, तेरा ऑपरेशन हुआ है, घी डाल के दे रहे हैं, खा रहे। बिल्कुल गलत है। घी से पस बढ़ेगी, जितना चिकनाट आप खाएंगे आपके पस बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल भी घी तेल नहीं खाना है, कुछ नहीं होगा। 10 दिन घी तेल नहीं खाएंगे आपके कोई शरीर में नुकसान नहीं होगा, कोई दुबले पतले नहीं हो जाएंगे आप। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, गलती ना करिए। मीठा ना खाएं, घी ना खाएं, ऐसी सारी चीज़ें अवॉइड करें। दूध में मलाई नहीं लें, जो भी फैट का ऑप्शन है, जो भी चिकनाट है, ये सब पस बनाती है, इन सबको अवॉइड करें। मेरे से जो गलतियाँ हुई है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं दोबारा ऑपरेशन कराऊंगा, मैं भी इन चीज़ों का खास ख्याल रखने वाला हूँ। अगर आपका लेटेस्ट में भी ऑपरेशन हुआ है तो इन बातों का खास ख्याल रखिए और प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि मेरे को पता है एक बार ऑपरेशन कराने में कितनी हालत ख़राब हो जाती है। आदमी बड़ी हिम्मत करके जाके ऑपरेशन कराता है और फिर अगर रिकरेंस होता है तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप प्रिकॉशंस लीजिए, 15-20 दिन प्रिकॉशंस लीजिए। अगर सब सही रहता है तो 20 से 25 दिन लगते हैं घाव को भरने में। अगर घाव बंद हो जाता है, उसके बाद पस नहीं आती है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक सब सही रहता है, तो 3 महीने बाद आप अपनी एक सर्जरी करवा लीजिए। वो सर्जरी करवाने के MRI करवा लीजिए। MRI करवा लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके अंदर आपको ट्रैक्ट है या नहीं है, अंदर क्या स्थिति हो, क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।